हाय, कैसे हैं? शिव बोध गया तो अच्छे ही होंगे, हम भी अच्छे हैं। मेरे यूट्यूब चैनल बिना महतो तिरपल की आप सभी का स्वागत है। आज अपने जगत गुरु का परिचर्चा करने जा रही हूँ, तब सभी भाई बहन पूरा चर्चा को सुनिएगा। अच्छा लगे तो कमेंट में हर हर महादेव लिखिएगा, लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करके बहन को सपोर्ट कीजिएगा। हमारी अंकल आंटी जो दिख रही है बेटी को सपोर्ट कीजिएगा। आज अपने जगत गुरु का परिचर्चा करने जा रही हूँ। एक पंडित जी थे जो अपने गांव ग्राम में मांगचंकर खाते थे। समय की बात है, गांव घर में मिलता था, अभी भी हो सकता है। जो हमारी भाई बहन हमारी अंकल आंटी गांव से होंगे उनको पता होगा। तो पंडित जी प्रत्येक दिन मांगचंकर लाते थे। तो उनका श्राप था ईश्वर का। कहते हैं ना कि समय से पहले कुछ नहीं मिलता। जैसे हम लोग को देखिए 3 साल से यूट्यूब पर मेरा एक भी वीडियो वायरल नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। इसी तरह देखिए वो पंडित जी को श्राप था ईश्वर का। तो हर दिन मांगते तब भी 1-2 घर मांगते तब भी पूरे गांव में मांगते तब भी 1.25 सेर से ज़्यादा नहीं मिलता था। उनसे उनका घर का पालन पोषण अच्छा से नहीं होता था। प्रत्येक दिन पंडिताइन उनका वाइफ कहती, हे पंडित जी आप दूसरे गांव जाइए, दूसरे मोहल्ले जाइए, वहाँ सर मांग कर लाइएगा, कुछ ज़्यादा मिलेगा तो बाल बच्चा खाएगा भरपेट। प्रत्येक दिन कहते, लेकिन पंडित जी नहीं जाते थे, कभी कहीं गए नहीं थे, दूसरे के यहाँ कुछ मांगे नहीं थे, अपने गांव में ही रह रहे थे, तो नहीं जाते। एक दिन पंडित जी का मन हुआ कि नहीं सही बोल रही है, बच्चे लोग को पेट नहीं भरता है तो जाना चाहिए। वो सोच विचार कर चल दिए। जब ये निकले दूसरे गाँव जाने के लिए, रास्ते में एक पेड़ मिला, वही पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। ठंडा ठंडा हवा बहा तो हमका आँख लग गया। वो सोचते विचारते वो सो गए। समय के अनुसार उसी समय महादेव और माता जा रही थी भ्रमण करने। तो माँ का नज़र पड़ा, बोले हे महादेव देखिए कि धरती पर एक मनुष्य जो बहुत चिंता में है, चिंतित है, जाकर आप पूछिए उनको कष्ट क्या है। महादानी अवघरदानी तो सब कुछ जानते हैं, उनसे कुछ छुपा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि माँ को बोला कि हे पार्वती तुम ही जाओ, हम नहीं जाएंगे। तो माँ आई, माँ आकर पूछी कि हे पुत्र तुमको इतना चिंता क्यों है, क्यों इतना दुखी होकर तुम इस पेड़ के नीचे बैठे हो। तो पंडित जी अपना सारा कहानी बताते कि माँ हर दिन मांगते तब भी 1.25 सेर ही मिलता है, उससे बाल बच्चा का पोषण नहीं होता है। प्रत्येक दिन पंडितन बोलती थी तो आज दूसरे गाँव मांगने निकले, लेकिन कभी मांगे नहीं उस दूसरे गाँव में, इसीलिए संकोच से यहीं पर हम बैठ गए, आँख लग गया। माँ को बहुत दया आया। माँ बोली कि हे पुत्र तुम ये अंगूठी लेकर जाओ और इसी से तो अपना संसार में रहना, गुजारा करना। पंडित जी अंगूठी पाकर बहुत खुशी हुए, लेकर चले। तो देखे कि इतना रास्ता जब पहुँचे, नदी था एक रास्ता पे, तो जाकर गंगा जी था तो उसमें पैर हाथ धोने लगे। सोचे धो लेते, उसके बाद घर जाएंगे अंगूठी बेचकर, मतलब घर में संसार में अच्छा से रहेंगे। किस्मत में तो था नहीं। मत इतने में गंगा माँ का लहर आया, दहकर बस की अंगूठी। बहुत दुखी होकर पंडित जी वहाँ से अपना घर गए। कुछ मांगा नहीं था उस दिन, बाल बच्चा भूखे रह गए उस दिन। फिर दूसरे दिन चले। दूसरे दिन जब चले तो वो गए तो देखे फिर उसी पेड़ के नीचे जाकर वो बैठ गए। ईश्वर का लीला होगा। फिर माँ देखी, फिर माँ को माया लगा उत्साही वो, फिर माँ आई, फिर पूछे, फिर कहानी बतलाए, माँ को दया आया। माँ उस दिन अपना गला का हार देती, बोले इससे तुम्हारा गुजारा अच्छा होगा। पंडित जी पाकर हार बहुत खुश हुआ, लेकर चले घर। तो दरवाज़ा पर कल गाँव घर में मिलता है, देखिए दरवाजे पर कल रहता है, टाट से घेरा रहता है। तो टाट से घेरा हुआ था, तो वहाँ पर टाट में लटका दिया खुटी में और हाथ पैर धोने लगा। इतने में चिलोर आया, लेके उड़ गया। फिर पंडित जी को बहुत दुख हुआ। फिर उस दिन कुछ मांगे नहीं थे बच्चा, दूसरा दिन भी भूखे रह गए। फिर तीसरा दिन गए, फिर उसी तरह का कर्म, जो अपना पेड़ के नीचे आँख लग गया उनका। फिर माँ देखी तो माँ जाकर फिर पूछी, तो माँ को फिर दया आया। तो माँ एक सोना का गगरा दी उस दिन, बोले इससे तुम्हारा गुजारा अच्छा से होगा जाओ। फिर उस दिन पंडित जी सोचे आज नहीं हाथ पैर धोना है, नहीं कुछ, डायरेक्ट अपना घर जाएंगे। ईश्वर का लीला देखिए। तो जैसे ही पंडित जी लेकर अपना घर पहुँचे तो पंडितान उस दिन घर में नहीं थी, अपना घर बंद करके कहीं और थी। तो पंडित जी देखे इधर उधर, पंडितान नहीं थी। तो सोचा कि लेकर जाएंगे सोना का गगरा, तो कोई देखेगा, बोले गरीब आदमी के पास इतना बड़ा चीज़, इतना धन दौलत कहाँ से छीन लेगा। तो अपना आंगन में रख कर पंडितन को बुलाने गए। इतने में दूसरा कोई चुरा लिया। आए पंडित जी बहुत दुखी होकर तीसरा दिन भी ऐसा ही हो गया। फिर चौथा दिन वहाँ पर फिर गए, फिर उसी तरह का जो हुआ। तो उस दिन माँ बोली हे प्रभु आज हमको नहीं जाना है, आज आप ही जाइए, क्योंकि हम इतना देते जा रहे, उसके भाग में कुछ रह ही नहीं रहा है।
तो प्रभु बोले ठीक। उस दिन गुरुजी सेम महादेव गए, बोले जाकर पंडित जी को, पंडित जी अपना दुखड़ा पूरा सुना दिए। महादेव 50 पैसा दिए, समय की बात है, थोड़ा सा बहुत दिए, बोले जा इससे तुम्हारा गुजारा होगा, क्योंकि देवों को देव महादेव दिए। अब तो उनकी ज़िंदगी में कुछ दुख ही नहीं था। अब वो लेकर चले, वही चीज़ 50 पैसा से वो मछली खरीदे, चावल खरीदे, पंडित जी अपना घर ले गए, आज कुछ बनेगा, बाल बच्चा खाएगा। पंडिताइन भी देखकर बहुत खुशी हुई, खुशी के मारे बेचारी बनाने लगी। जैसे ही मछली को काटी उठी तो देखे उसमें से अंगूठी मिला। पंडिताइन बहुत खुशी हुई। मछली का जो धुआं होता था फेंकने गई तो देखा कि से चिल्होर जो बरसों बरस हार ले गया था, वो भी हार अपना गिरा कर धुआं के पीछे भागा। तो मिल गया धन उनका, सुखी शांति से वो रहने लगी, खाने लगी। तो कहा जाता है ना कि अगर अगल बगल में कुछ इंसान ऐसा भी रहता है जो आपको दुखी देखकर उसको खुशी मिलता है, आपका खुशी देखकर उनको वो दुखी होते हैं, उसी तरह का होगा। तो बहुत सभी सोचने लगा कि इसको तो कभी खाना नहीं मिलता था, वस्त्र नहीं मिलता था, आज सुखी शांति से खा रही है, कैसे रह रही है, सबको जलन होने लगा। सोची हो ना हो जो सोना, वो जो गगड़ा है उनको क्या पता कि क्या चीज़ है, क्योंकि उनको तो भगवान दिए नहीं थे, तो भगवान का माया जाल था। बोले गगड़ा उठा लिए, इसीलिए पंडित जी सुखी से रह रहा है। वो भी उठाकर पहुंचा दिए वहाँ पर पंडित जी। अब पंडित जी को तो 2 गुना 3 गुना धन आ गया। पंडित जी अपना घर द्वार सब बनाकर अपने परिवार में सुखी शांति रहने लगे, सुखी परिवार। कहने का अर्थ यही है कि जिन पर महादेव का हाथ रहता है, महादेव की दया, तो उनका ज़िंदगी में कभी कष्ट नहीं रहता। ये कर्मों का फल है कि हो सके कभी ना कभी इंसान से सुखी रहता है जो भाग में कष्ट लिखा रहता है। तो सभी भाई बहन को कैसा लगा ये परिचर्चा जगत गुरु शिव का, आप लोग कमेंट में हर हर महादेव लिखिएगा। बहन को बेटी को सपोर्ट कीजिएगा। तब तक के लिए प्रणाम सभी को।